हेलो नमस्कार। बात है कल के एक इंसिडेंट की। कल शाम को भवाली कैचीधाम रूट पर खुटानी बैंड के पास ये एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक जा रही थी और अचानक से लेपर्ड यानी कि गुलदार रोड क्रॉस कर रहा था, तो बाइक उससे जाके टकरा गई और डिसबैलेंस होके गिर गई। बाइक सवार लोग बच गए। उन्होंने पास में किसी शॉप में चले गए फटाफट से। आसपास आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और वहाँ पर घर भी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और ये बाइक टकरा गई कार से डिसबैलेंस होकर और गुलदार उसके बीच में फंस गया था। और कितनी बुरी कंडीशन में था आप देखिए, दर्द से करहा रहा था बेचारा, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था, पूरी बॉडी फंसी हुई थी उसकी। फिर जो आसपास लोग खड़े थे, कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश करी कि बाइक हटाएं तो वो निकल सके। बाइक थोड़ा सा खिसकाई, लेकिन डर भी था। ऐसी अवस्था में कई बार अटैक भी कर देता है लेपर्ड, क्योंकि वो खुद घबराया हुआ होता है, उसे खुद नहीं समझ में आता, वो भी डरा हुआ होता है। जैसे और लोग डरे हुए हैं वैसे वो भी डरा हुआ है, और इतनी भीड़ देखकर तो वो वैसे ही डर गया होगा। और बाइक इस समय गर्म भी होगी, साइलेंसर वगैरह उसका, तो जैसे ही उसका हाथ टच हो रहा था वो और ज़्यादा चिल्ला रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान था। कम से कम जो सुनने में आया कि 2 घंटे तक वो इसी तरह से तड़पता रहा। उसका पैर बहुत बुरी तरीके से फंस गया, तो उसके पंजे दबे हुए थे उसमें, जो कि निकल नहीं पा रहे थे। और लोगों के लिए भी डर था, लोग कोशिश तो कर रहे थे बाइक को खींचने की। एक बार तो खींचा तभी उसकी बॉडी निकल पाई। फिर उसके बाद उसका पैर फंसा हुआ था जो निकल नहीं पा रहा था। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही आना ज़रूरी था, क्योंकि रेस्क्यू किए बिना, ट्रैंकुलाइज किए बिना हो नहीं पाता। और वो डरा हुआ था, तो ऐसे में वो झपट भी सकता था और किसी को नुकसान भी पहुंच सकता था। आजकल जैसा कि आपको पता ही होगा, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो जंगल काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं और कई जगह पेड़ वेड़ भी कटते ही हैं। इतनी आबादी पहुंच चुकी है जंगलों के अंदर, तो वाइल्ड एनिमल्स अक्सर घरों के आसपास और रोड में निकल आता है। और गर्मियों में तो अक्सर सुनने में मिलता ही है कि रोड में आजकल बहुत जगह ऐसा है कि देखने को मिल रहे हैं टाइगर या लेपर्ड रोड में घूमते हुए। अभी कुछ दिनों पहले ही भवाली कैचीधाम रोड का ये देखिए आप, 2 गुलदार आराम से रोड में घूम रहे हैं। और हमें भी कई बार रोड में इस तरीके से दिखता है। बीच में कुछ समय पहले हमें भी दिखा, गुलदार घर के पास में। तो ऐसे में आजकल जैसा मैं बता ही रही हूँ, रीज़न क्यों इतना आजकल आबादी की तरफ आ रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स। थे पहले भी, लेकिन इतना ज़्यादा घरों के आसपास या रोड में घूमते हुए नहीं दिखते थे। कुछ महीनों पहले भीमताल भवाली रोड के पास में किसी पार्किंग में ये गुलदार का, पार्किंग के पास में गुलदार का शव मिला था। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि कितने वाइल्ड एनिमल्स अब शहरों की तरफ आ रहे हैं, लोगों के घरों के आसपास आ रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि गुलदार को थोड़ी बहुत ही चोट आई थी और उन लोगों को भी थोड़ी सी आई, वो भी बच गए और थैंक गॉड कि ये भी बच गया। और ये देख के भी अच्छा लग रहा था कि लोग मदद कर रहे थे, जैसे बाइक को हटाने की कोशिश कर रहे थे, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बिल्कुल हट जाए उससे और जंगल की तरफ निकल जाए। लेकिन वो फंसा ही बहुत बुरी तरह से था, वरना तो जो रस्सी वगैरह डाल के वीडियोस में आप देख ही रहे हैं कि कैसे बाइक हटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन डर तो है ही, साफ सी बात है कि, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जाने में उनको भी ख़तरा है। लेकिन वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन एट द एंड फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को ही पहुंचना था, क्योंकि ट्रैंकुलाइज़ किए बिना तो ये रेस्क्यू नहीं कर सकते थे इसको, जिस तरीके से फंसा हुआ था। तो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम का ही वेट कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी बढ़ गई थी, क्योंकि ये चलता फिरता ट्रैफिक यहाँ रहता है। और शाम की बात थी, ऐसा नहीं था कि लेट नाइट है तो गाड़ियाँ कम चल रही होंगी। इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रोड में। तभी बड़ी स्ट्रेंज बात थी जिस टाइम पे ये लेपर्ड आया है रोड में, वरना तो थोड़ा सा देर में ही आता है। कुछ लोग ये कह रहे थे, कई जगह मैं देख रही थी, लोग वीडियोस बना रहे थे कि इसने हमला किया बाइक पर। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये बाइक से टकराया, ये क्रॉस कर रहा था। और मैंने भी मोस्टली इस रोड में जब भी लेपर्ड खुद भी देखा है और लोगों से भी सुना है, क्रॉस करते ही सुना है। आज तक हमले की खबर कभी ऐसे आई नहीं कि रोड पे किसी बाइक पर हमला किया हो। तो कारण मुझे ये लग रहा है कि वो क्रॉस ही कर रहा होगा। और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक बेचारा परेशान ही रहा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम फिर जब पहुंची, उसके बाद उन्होंने इसे ट्रैंकुलाइज़ किया और उसके बाद जाकर इसे रेस्क्यू कर पाए। और अब रेस्क्यू सेंटर में है ये।
और आप देखिए कितनी बुरी तरह से इसका पैर फंसा हुआ था टायर के पास में, कितना ज़्यादा पेन हुआ होगा इसको। और अच्छी बात यह है कि ये टाइम पर रेस्क्यू हो गया, और उससे भी अच्छी बात यह है कि जितने लोग वहाँ पर थे उन्हीं सभी लोगों ने मदद करने की कोशिश की। वरना कई जगह के आप वीडियोस देखते होंगे कि लोग जानवर को और ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे पत्थर मारते हैं, उसको और ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो सभी लोगों ने मदद करी और एट द एंड ये अच्छे से रेस्क्यू हो गया और रेस्क्यू सेंटर की तरफ चला गया।